जय काल भैरव। काल भैरव की छांव में कट जाए हर क्लेश, गुरु कृपा जब साथ हो चमके भाग्य विशेष। प्रिय दर्शकों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति मेहनत बहुत करता है लेकिन परिणाम उसके अनुकूल नहीं मिलते। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि आखिर मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, मेरी किस्मत कब बदलेगी। लेकिन ज्योतिष में कुछ समय ऐसे होते हैं जब भाग्य स्वयं हमारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देता है। और 11 मार्च 2026 से एक ऐसा ही समय प्रारंभ होने जा रहा है। यह वह समय है जब भाग्य के कारक गुरुदेव बृहस्पति अपनी वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी होने जा रहे हैं। याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति वही ग्रह हैं जो कुंभ राशि वालों के लिए धनेश और लाभेश दोनों माने जाते हैं। अर्थात आपके धन का भी नियंत्रण इन्हीं के पास है और आपके लाभ का भी नियंत्रण इन्हीं के पास है। अब जब यही देवगुरु बृहस्पति अपने मार्ग पर आ रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब धन भी अपनी गति पकड़ेगा और लाभ भी अपनी गति पकड़ेगा। अब समझिए कि इसके परिणाम कहां कहां देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव 4 स्थानों पर सबसे अधिक मजबूत दिखाई देता है। सबसे पहला स्थान पंचम भाव है। यहीं पर इस समय देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है और हमारे मन की स्थिति क्या है। इस भाव में गुरु का बैठना यह संकेत देता है कि अब मन में सकारात्मकता बढ़ने लगेगी। यदि किसी को संतान से जुड़ी कोई चिंता चल रही है तो वहां भी धीरे धीरे समाधान बनने लगते हैं। एक विशेष बात और है, यदि आप क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जैसे कि संगीत, गायन, कला, लेखन, सोशल मीडिया या किसी भी प्रकार की क्रिएटिव गतिविधि, तो यह समय आपके लिए विशेष उपलब्धियों का समय बन सकता है। क्योंकि जब गुरु पंचम भाव में होते हैं तो वह मन और मस्तिष्क में नई क्रिएटिव ऊर्जा भर देते हैं, जिसके कारण नए विचार आते हैं, नई योजनाएं बनती हैं और लाभ के अवसर भी सामने आने लगते हैं। पंचम भाव प्रभावी होने का एक और अर्थ भी है, ऑनलाइन कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो अधूरे पड़े रहते हैं, रुके हुए होते हैं या बार बार अटक जाते हैं, लेकिन अब उन कामों को आगे बढ़ाने की एक नई गति प्राप्त होगी। ध्यान रखिए, देवगुरु बृहस्पति इस समय त्रिकोण भाव में मजबूत बैठे हुए हैं और त्रिकोण भाव ज्योतिष में सबसे शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। अब यहां से अगले 1 जून 2026 तक 3 बड़े परिणाम मिलने वाले हैं। पराशर ऋषि ने कहा है, जहां गुरु बैठते हैं वहां शुभता होती ही है, लेकिन जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वह स्थान अमृत के समान पवित्र हो जाता है। अब गुरु की पहली दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर। नवम भाव भाग्य का भाव है, इसलिए यह समय भाग्य उन्नति का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं, कर्म बड़ा या भाग्य? कर्म करने वाला कहता है मैं दिन रात मेहनत करता हूं फिर भी संघर्ष में, और भाग्य वाला कहता है मेरे जीवन में सब कुछ अपने आप मिलता जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई, जब कर्म और भाग्य दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब इंसान जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। और अभी जो समय बन रहा है वह ठीक वैसा ही समय है, क्योंकि आपकी मेहनत भी और अब भाग्य का साथ भी मिलने जा रहा है। यदि किसी को बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से समस्या चल रही थी या पिता से मतभेद चल रहा था तो वहां भी अब धीरे धीरे समाधान बन सकता है। धार्मिक यात्राओं के भी योग बन सकते हैं। और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कोई विद्यार्थी है तो वहां भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब गुरु का दूसरा प्रभाव आता है। देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव यानी लाभ भाव को देख रहे हैं, और जब लाभेश आपके ही लाभ भाव को देखें तो समझ लीजिए कि लाभ के अवसर बनने शुरू हो जाते हैं। एकादश भाव मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव है। इस समय आप समाज में अधिक जुड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे और वहीं से लाभ के भी अवसर बनेंगे। यदि आप किसी सामाजिक संस्था या संगठन से जुड़े हुए हैं तो वहां से भी अवसर मिल सकते हैं। यह समय बड़े लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का समय हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आता है देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि पड़ रही है स्वयं कुंभ राशि पर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ
कि आप स्वयं इस समय जागृत होने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम कम मिलता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल सकती हैं। ऐसा समय आ सकता है अब, जब मेहनत कम और परिणाम ज्यादा मिलने लगे। मानसिक शांति देने वाला ग्रह यदि कोई है, तो वह देवगुरु बृहस्पति ही है। ध्यान रखिए, आपकी राशि पर अभी राहु का गोचर भी चल रहा है। राहु आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और अब गुरु की कृपा भी मिल रही है। जब मेहनत में ईश्वर का साथ मिल जाए, तो इंसान को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, देवगुरु बृहस्पति आपके धनेश भी हैं, अर्थात आपके जीवन की आर्थिक स्थिति पर सबसे बड़ा प्रभाव इन्हीं का होता है। आपकी कुंडली में धनेश की स्थिति क्या है, यह आपकी व्यक्तिगत कुंडली देखकर ही पता चलता है। यदि आपने अभी तक अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण नहीं करवाया है, तो जरूर करवाइए। और यदि आप करवाना चाहते हैं, तो श्री काल भैरव धाम में गुरुजी से अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। वह आपकी कुंडली देखकर यह भी बताएंगे कि आपके जीवन में धन और लाभ के योग कब और कैसे सक्रिय होंगे। और एक विशेष सूचना, शनिवार को काल भैरव धाम में एक विशेष हवन आयोजित किया जा रहा है। इस हवन में देवगुरु बृहस्पति और श्री काल भैरव की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष आहुति दी जाएगी। जो भी साधक इस हवन में अपनी आहुति देना चाहते हैं, वे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन यह एक संकल्पित अनुष्ठान है, इसलिए इसमें कोई लोभ या लालच नहीं रखा गया है। जो श्रद्धा से आहुति देना चाहते हैं, वही इसमें सम्मिलित हो। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, जब गुरु का आशीर्वाद और श्री काल भैरव की कृपा एक साथ हो, तो भाग्य को चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो अपने प्रेम के रूप में लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय श्री काल भैरव। काल भैरव आपकी हमेशा रक्षा करें। जय श्री काल भैरव। जय महाकाल।